जय गुरु नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे तो आज मेरा एक छोटा सा किचन है जो कि आज मैं अपने किचन का टूर कराऊंगी आप लोगों को। मैं तो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मेरा एक छोटा सा बहुत ही छोटा किचन है और मैं इस छोटे किचन को कैसे सेट करके रखी हूँ सारे सामानों को, वो चीज़ दिखाएंगे आज आप लोगों को। वीडियो में बने रहिए। स्टार्टिंग हो रहा है यहाँ से हमारा किचन का स्टार्टिंग हो रहा है। ये यहाँ से हमारा रूम चले जा रहा है, यहाँ से किचन का स्टार्टिंग हो रहा है। और किचन की स्टार्टिंग से हमारा किचन के लेफ्ट साइड है, मैंने यहाँ पे डाला हुआ है बर्तन का बास्केट, जो कि मैं यहाँ पे 2 ईंटा डाल दिए हैं। ईंटा डालने के बाद उसके ऊपर में बास्केट को डाली हूँ ताकि तब इसके अंदर भी साफ सफाई हो सके, झाड़ू पोछा अच्छे से लग सके, गंदा ना रहे। इसीलिए मैंने ईंटा के ऊपर रखा है ताकि कोई अंदर में गंदगी ना रहे, अच्छे से साफ सुथरा हो सके। तो और यहाँ पे जो भी बर्तन मैं रखती हूँ, वो जो बर्तन हमारा यहाँ पे मलने के बाद जो सूख जाता है पानी, तो वो सारे बर्तन को मैं यहाँ पे डालती हूँ। फिर पानी सोखने के बाद ही यहाँ डालती हूँ। यहाँ पे पानी वाला बर्तन मैं नहीं रखती हूँ ताकि पानी इसका गिर के फिर हमारा फर्श पिचपिचा सा हो सकता है। इसके लिए मैं पानी वाला बर्तन यहाँ पे नहीं डालती हूँ। पहले मैं किचन का जो भी किराना का स्टोर का सामान होता था, तो पहले मैं यहीं पे एक चटाई डाल के यहीं पे रखती थी, चटाई के ऊपर डाल के। लेकिन अब नहीं रखती हूँ क्योंकि चूहा 1-2 बार आके घर में परेशान कर दिया था, तो इसलिए इसको यहाँ से हटा के रूम के अंदर डाल दिए, रूम में रख दिए, किचन से ही हटा दिए वो सारे को, किचन का स्टोर सामान को। और अब उसके बाद आता है हमारा किचन का सिंक, जो कि हमारा किचन का सिंक ये इस तरह से है, थोड़ा नीचे करके है। तो मुझे बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है बर्तन धोने में। मैं जब स्टार्टिंग में आई थी तो मुझे बर्तन धोने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अब थोड़ा हैबिट सा हो गया है तो थोड़ा मैनेज हो जाता है। और यहाँ पे ना ही झुक के मला जा सकता है, ना ही खड़े होकर के मला जा सकता है, ना ही बैठ के, सॉरी, ना ही खड़े होकर के, तो झुक के मलना पड़ता है, जिसके कारण थोड़ी कमर में दर्द सी हो जाती है। और उसके बाद यहाँ पे जो भी बर्तन मैं धोती हूँ वो सारे को मैं यहाँ पे रखती हूँ धो करके। और ये भी जुगाड़ मैं खुद से लगाई हूँ। जब मैं यहाँ पे रूम में शिफ्ट हुई थी तो इस रूम में ऐसा नहीं था, तो मुझे बर्तन धोने में दिक्कत होता था। तो बाहर में कुछ काम चल रहा था, तो वो सारे ईंटा को ला करके मैं यहाँ पे लाइन लगा दी, उसके ऊपर एक टाइल्स का टुकड़ा डाल दिए ताकि हमारा बर्तन कम से कम यहाँ पे रखा जा सके। उसके बाद आता है हमारा किचन काउंटर। किचन काउंटर स्टार्ट होता है हमारा यहाँ से। किचन काउंटर स्टार्टिंग में बेसिन के पास मैं डाल दी हूँ यहाँ पे सिलवट्टा। सिलवट्टा मैं यहाँ पे इसलिए रखी हूँ क्योंकि सिलवट्टा कभी कभी अगर लाइट नहीं होती है तो मुझे सिलवट्टा पे मसाला कुछ पीसना होता है, तो लाइट नहीं होने के कारण मैं इस पे पीस लेती हूँ। या जैसे थोड़े मोड़े चटनी हो या जैसे पोस्ता दाना हो, ये सब चीज ना मिक्सी में एकदम बिल्कुल भी नहीं ग्राइंड होता है, तो वो इसीलिए मैं सिलवट्टा रखी हूँ कि ताकि कभी जरूरत पड़े तो उसका भी यूज हो जाता है। तो यहीं पे खड़े खड़े मैं इसको भी पीस लेती हूँ, यूज हो जाता है, इसलिए मैं यहीं पे रखी हूँ इसको। और उसके बाद यहाँ पे रखी हूँ मैं घी का शीशा, जो कि बाबू को हमेशा खाना में मैं घी देती हूँ, तो उसके लिए यहाँ पे डेली यूज के लिए थोड़ा सा घी इसमें निकाल के रखी हुई हूँ। और जो बड़ा डब्बा है उसको हम नीचे डाल देते हैं और छोटे सा डब्बा में इसको निकाल के यहाँ गैस के पास ही रख देती हूँ। अब आता है हमारा गैस, जो कि ये हमारा काउंटर पे गैस चूल्हा। और यहाँ पे गैस काउंटर पे ज्यादा मैं तामझाम भीड़ भड़का बना के नहीं रखती हूँ। काउंटर पे हमारा गैस चूल्हा ही रहता है। गैस के बाद मैं गैस के साइड में मैं रख देती हूँ सिर्फ नमक का डब्बा और सरसों का तेल है, एक में है हमारा रिफाइंड ऑयल। मुझे जब जिस ऑयल का जरूरत पड़ता है तो बस इसको, ये दोनों को मैं यहाँ पास में रखती हूँ। और ये है हमारा मसाला का डब्बा, जो कि बेसिक सा मसाला है, हर कोई अपने किचन में रखता है। तो डेली यूज के लिए जो भी मसाला होता है मैं यहाँ डब्बा में डालती हूँ, और जो भी इससे ज्यादा होता है वो सारे को बड़ा डब्बा में डाल के वो सारे को मैं नीचे डाल देती हूँ। और ये हमारा मसाला का डब्बा हो गया। और उसके बाद हमारा आता है मिक्सी, जो कि मैं मिक्सी को यहाँ पे उसके साइड में रख दी हूँ क्योंकि इसका बोर्ड यहीं पे है, तो यहीं पे रखने में सुविधा होती है। बाद यहाँ पे एक छोटा सा स्टैंड ले लिए हैं, जिसमें कि किचन का जो भी छोटा मोटा सामान होता है, चम्मच, छलनी, करछुल, जो भी होता है, ये सारे को मैं इसमें डालने के लिए एक छोटा सा स्टैंड ले ली हूँ, उसमें डाल के रख देती हूँ इस कॉर्नर में। तो बहुत अच्छे से सामान भी रह जाता है और जगह स्पेस भी ज्यादा नहीं लेता है। और वहीं पे मैं रखती हूँ एक छोटा सा ओखली, जो कभी अदरक वदरक कुछ भी कूटना होता है तो कूट लिया जाता है। और ये हमारा गैस का लाइटर जो, और चिमटा, कैंची, सीजर्स, ये सारे कुछ मैं नाइफ जो भी हो
ये सारे को मैं काउंटर पे ही रखती हूँ, जब जरूरत पड़ता है तो जल्दी मिल भी जाता है। उसके बाद हमारा काउंटर का एंड होता है यहीं पे, हमारा काउंटर यहीं तक है। और काउंटर के लास्ट में मैं रखी हूँ चीनी। ये है हमारा चीनी का डब्बा और ये है हमारा चाय पत्ती का डब्बा। ये चीनी का डब्बा और ये है चाय पत्ती, जो कि चीनी चाय पत्ती मैं यहाँ रखती हूँ, जब भी चाय बनाना होता है तो जल्दी मिल जाता है। और ये है ओट्स, बाबू के लिए ओट्स खिलाती हूँ तो। और ये है ड्राई फ्रूट्स का, जो कि बाबू को ड्राई फ्रूट्स का पाउडर बना के रखी हुई हूँ, तो ओट्स के साथ उसको डाल के खिलाते हैं। और इसमें रखी हुई हूँ कॉफ़ी, ये है कॉफ़ी। और ये वैसे म्योनीज का डब्बा है, मैं कॉफ़ी को इसी में डाल के रख दी हूँ। पैकेट का कॉफ़ी था तो इसको इसी में डाल के रख दी हूँ। और इसमें काला नमक है और इसमें ड्राई फ्रूट्स है, जो कि हम लोग डेली यूज के लिए खाते हैं, तो वो ड्राई फ्रूट्स इसमें ही है। जो बड़ा पैकेट है तो उसको अलग से, जो हमने बताया कि स्टोर रूम का जो सामान होता है, हमारे जो भी स्टोर किराना का ज्यादा भी एक्स्ट्रा सामान हो जाता है, वो सारे सामान को मैंने पहले वहां बर्तन स्टैंड के पास रखा हुआ था। लेकिन जब चूहा के परेशान करने लगा तो फिर मैंने यहाँ से हटा के उसको रूम में डाल दिया है। तो हमारा किचन का काउंटर यहाँ पे खत्म होता है। अब आते हैं हमारा यहाँ पे फिल्टर को मैं रख दी हूँ यहाँ पे। फिल्टर को मैं रखी हुई हूँ एक सिलेंडर पे, जो कि हमारे पास 3 सिलेंडर था, 2 सिलेंडर तो यूज होता है, 1 सिलेंडर हमारा एक्स्ट्रा है। तो सिलेंडर के ऊपर एक छोटा सा टाइल्स का टुकड़ा डाल दी हूँ। और जो टाइल्स के टुकड़ा डाला हुआ है तो उसमें टाइल्स के ऊपर में ही हमारा फिल्टर आ जाता है। और जो भी हमारा गिलास होता है, सारे गिलास को मैं लाइन लगा के यहाँ पे ही सेट कर देती हूँ। तो पानी पीने में भी आराम हो जाता है। जब अगर बाबू को भी, सानवी को भी पानी पीना होता है तो वो भी आके पी लेती है। और ये जो है हमारा सब्जी लाने का थैला है, जो कि मैं यहाँ पे डाल दी हूँ। कभी सब्जी लाने के लिए हस्बैंड लेके जाते हैं तो जाते हैं तो यहाँ से निकाल के लेके चले जाते हैं। फिर सब्जी लाने के बाद खाली होता है तो फिर वहां पे मैं डाल देती हूँ उसको। और ये जो बकेट है हमारा, इस बकेट में मैं पानी ला के रखती हूँ। हस्बैंड पानी लाते हैं, वैसे मैं नहीं लाती हूँ। बाहर में सप्लाई वाला पानी जो आता है, वो सप्लाई वाला पानी ला करके इसमें डाल के फिर फिल्टर में डालते हैं। क्योंकि हमारा जो टंकी का पानी होता है ना, वो टंकी का पानी उतना अच्छा पानी नहीं आता है, जो सप्लाई वाला पानी अच्छा आता है। तो सप्लाई वाला पानी हम लोग इस बकेट में लाके भर के रखते हैं, फिर बकेट से फिल्टर में हस्बैंड करते हैं। ये सारा काम हस्बैंड का होता है, वो हस्बैंड ही करते हैं, मेरा नहीं है। और यहाँ पे मैं बकेट के पास जो हमारा डेली यूज वाला कप है, जैसे कि हम लोग डेली यूज में जो कप चाय पीते हैं, वो सारे कप को मैं यहाँ पे रखी हूँ। और जो भी हमारा एक्स्ट्रा बर्तन है, हमारा किचन क्योंकि छोटा है, हमारा जो भी एक्स्ट्रा बर्तन है तो वो सारे को मैं अभी एक कार्टून में हमारा पैक है, निकाली भी नहीं हूँ मैं। और यहाँ पे इस साइड सिलेंडर के इस साइड हमारा अधिकतर ये सामान है, जो कि जैसे घी, तेल, अचार, ये सारे कुछ को मैं इधर डाल के रखती हूँ। वो एक डेटॉल का भी बोतल है, एक डेटॉल का बोतल हमारा बाथरूम में यूज के लिए रखा हुआ है और एक एक्स्ट्रा था तो मैं यहीं पे डाल दी हूँ। नीचे ना एक छोटा सा कपड़ा डाल दिए हैं, ताकि कोई भी फिल्टर में पानी वैसे गिरता नहीं है, क्योंकि अगर बच्चे पानी लेना तो कभी भी फिल्टर से पानी गिरा देता है, तो इसलिए कपड़ा दे दिए हैं ताकि पानी गिरे तो कपड़ा में ही रह जाए। और ये सारा बोतल भी इसीलिए है, वो बाल्टी में भी, बोतल में भी, कभी कभी पानी जब ज्यादा हस्बैंड को लाना होता है तो सारा बोतल में भी पानी भर लेते हैं, हस्बैंड बाल्टी में भी भर के लेकर एक साथ आ जाते हैं। और ये हमारा है आलू और प्याज, ये सारे कुछ को रखने के लिए, ये अरबी जो भी हो, अदरक वदरक, ये सारे कुछ को मैं इसमें रखती हूँ। तो यहाँ पे ये सारे बास्केट में ही आ जाता है हमारा। और जो भी हरी सब्जी होता है तो वो सारे को मैं फ्रिज में ही डालती हूँ, तो वो सारे को मैं यहाँ रखती नहीं हूँ, सिर्फ आलू प्याज के लिए मैं बास्केट रखी हुई हूँ। उसके बाद आता है ये डब्बा जो है हमारा, ये डब्बा है मूढ़ी का, जो कि हमारी बेटी को मूढ़ी बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो हम लोग मूढ़ी इसलिए एक्स्ट्रा कुछ ज्यादा ही लेकर के आ जाते हैं, ताकि मूढ़ी। और ऐसे भी हम लोग जब बिहार से आते हैं ना, जब अपने घर से यहाँ पे आते हैं, बिहार से जब यहाँ आते हैं तो मूढ़ी बहुत ही ज्यादा लेकर के आते हैं, क्योंकि हमारा बिहार का मूढ़ी ना कुछ ज्यादा ही टेस्टी होता है, यहाँ पे वैसा मूढ़ी नहीं मिलता है। तो इसलिए हम लोग बिहार से मूढ़ी लेकर के आते हैं इस डब्बे में। और वैसे अभी बहुत दिन हो चुका है आने का, तो मूढ़ी खत्म हो चुका है बिहार वाला, तो यहाँ पे जो मूढ़ी मिलता है तो वही मूढ़ी लेकर आए खाते हैं। वैसे हम लोगों को उतना मूढ़ी पसंद नहीं है, लेकिन हमारी बेटी को बहुत ही ज्यादा मूढ़ी पसंद है, कभी भी मांग लेती है मूढ़ी दो मुझे थोड़ी सी खाने के लिए। और ये रहा हमारा स्टोर रूम का सामान, जैसे कि कुछ एक्स्ट्रा बिस्किट हो जाता है, कुछ ज्यादा हो जाता है, तो वो सारे को मैं यहाँ पे डाल के रख देती हूँ। बिस्किट, कुछ भी मैदा नहीं है, बिस्किट, मैगी, नूडल्स, ये सारे खाने वाला चीज, जो कि ड्राई फ्रूट्स, ये सब, चाय पत्ती, चीनी, एक्स्ट्रा जो भी है वो सारे को मैं इस डब्बे में डाल के रख दी हूँ। और वैसे सर्फ, साबुन और बेसन, ये सारे कुछ जो भी है वो सारे तो हमारे उस रूम में रखा हुआ है।
और भी है तो एक सिलेंडर के ऊपर ये वाला टब को मैं यहाँ पे डाल के रखती हूँ। जो भी गंदा कपड़ा हमारा घर में होता है, एक्स्ट्रा गंदा हो जाता है, तो वो सारे गंदे कपड़े को ला करके, जैसे हस्बैंड ही ऑफिस से आते हैं, जो गंदे कपड़े होते हैं यहाँ पे डाल देते हैं, और जब नहाने जाती हूँ मैं तो उसको लेकर के धोने चले जाती हूँ। ये हमारा रहा बाथरूम का दरवाजा, और ये हमारा बाथरूम इधर से ही है, किचन होकर के ही हमारा बाथरूम जब होता है। तो ये रहा हमारा बाथरूम, और फिर यहाँ से मेरा स्टार्ट होता है किचन काउंटर। तो किचन में यहाँ पे इधर नीचे आ जाता है हमारा सारा डब्बा, जो कि जो भी सामान हमारा किचन का होता है, रेगुलर यूज वाला जो भी होता है हमारा किचन के, यहाँ पे सारा सेट हो जाता है। वैसे हमारा किचन छोटा है तो इसी के कारण मैं कुछ ज़्यादा सामान भी निकाल के नहीं रखी हुई हूँ, और यहाँ पे शिफ्ट किए थे जो जो मुझे सामान ज़रूरत के अनुसार से लगा वो सारे सामान को मैं निकाल ली थी, और जो जो नहीं लगा तो वो सारे सामान को मैं मेरा कार्टून में ही पैक है अभी। तो हमारा किचन यहीं पे एंड होता है, और ये देख सकते हैं हमारा किचन कुछ इस तरह से है। आई होप कि आप सबको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारा नॉन मॉड्यूलर किचन, एकदम छोटा सा किचन आप लोगों को कैसा लगा। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय।